प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। यह भारत के लिए एक शुभ समाचार है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शुभ समाचार नहीं है, वो एक बहुत ही चिंताजनक खबर है। और वो ये है कि चीन की सेना ने एलएसी पर विवादित इलाकों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। वो पीछे नहीं हट रही है। चीन की सेना ने पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 और 5 के इलाके से पीछे हटने की बजाय एलएसी पर और एलएसी के आसपास अपने 40,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। आपने कई दिनों से चीन के बारे में सोचना शायद बंद कर दिया होगा, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही बहुत कुछ चल रहा था और देश के लोगों को यह लगने लगा था कि अब चीन की सेना पीछे हट जाएगी, क्योंकि अलग अलग स्तरों पर जो बातचीत हुई भारत और चीन के बीच में, उससे ऐसा लगा कि अब समझौता हो गया है और चीन की सेना पीछे लौट जाएगी। लेकिन आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि चीन की सेना पीछे नहीं लौट रही है। और यह खबर देखकर आप एक बार फिर से चिंता में पड़ जाएंगे और वाकई ये एक चिंता में डाल देने वाली खबर है। चीन के इस धोखे की वजह से भारत की सेना ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत की सेना ने आने वाली सर्दियों के मौसम को देखते हुए बड़ी संख्या में अपने सैनिकों और उनके साजो सामान को मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है। यानी अब चीन के साथ ये विवाद सर्दियों तक या शायद उससे भी लंबा चलेगा और इसके जल्दी खत्म होने की अभी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आपने देखा होगा चीन के साथ हमारी कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई, चीन के साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के स्तर की बैठक हुई, चीन के साथ विदेश मंत्री के स्तर की भी बैठक हुई। सब तरह से डिप्लोमेसी के जरिए, मिलिट्री के जरिए हर तरह से बातचीत की, हर स्तर पर कोशिश अभी तक की गई है। और अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद चीन भी अब इस विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अब चीन ने यह साफ इशारा दे दिया है कि वो इस विवाद को अभी नहीं सुलझाना चाहता और यह विवाद अब लंबा चलेगा। इसका सीधा मतलब यही है कि चीन शांति नहीं चाहता और वो टकराव को ऐसे ही बनाए रखना चाहता है। चीन के इस धोखे की वजह से भारत की सेना ने अब अपनी तैयारियां और बढ़ा दी हैं। भारत की सेना ने आने वाले सर्दी के मौसम को देखते हुए बड़ी संख्या में अपने सैनिकों और उनके साजो सामान को लद्दाख के आसपास मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है। यानी ये विवाद सर्दियों तक या फिर उससे भी लंबा चलेगा और इसके जल्द खत्म होने की अभी कोई उम्मीद नहीं है। भारत को चीन पर भरोसा नहीं है और इसीलिए हर स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना लगातार सतर्क है और यही सतर्कता भारतीय सेना सर्दियों तक बनाए रखेगी। लेकिन अगर सर्दियों तक ये टकराव चलेगा तो स्थितियां आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि सर्दियों में लद्दाख का तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। हालांकि इन स्थितियों में भारतीय सेना को बहुत अनुभव है काम करने का और ये बात दुनिया मानती है कि ऐसे मौसम और ऐसे पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना से ताकतवर दुनिया की कोई और सेना नहीं है। लेकिन अभी तो चीन द्वारा उस वादे के पालन की बात है जिसमें उसने सीमा पर टकराव वाली जगहों से पीछे हटने की बात कही थी, जबकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की 4 बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन पेंगोंग झील के फिंगर 4 से अब भी चीन के सैनिक पीछे नहीं हटे हैं और अब यही दोनों देश के बीच सीमा विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा और जानबूझकर इस विवाद को वो खत्म नहीं करना चाहता। इसीलिए भारत भी अपनी सतर्कता और अपनी तैयारियों में अब कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। आज से भारतीय वायुसेना के कमांडर्स की बैठक शुरू हुई है, जिसमें चीन से विवाद के बीच एलएसी पर वायुसेना की तैयारियों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना को एलएसी पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा है। आज की मीटिंग में रक्षा मंत्री ने वायुसेना को स्पष्ट किया है कि टकराव की स्थिति में अगर जरूरत पड़ती है तो वायुसेना बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। वायुसेना ने पिछले कुछ हफ्तों में जिस तेजी के साथ लद्दाख की सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाई है, इसके लिए वायुसेना की तारीफ भी की गई है। हमने आपको कल ही बता दिया था कि एलएसी पर वायुसेना ने जबरदस्त तैयारी की है। वायुसेना के सुखोई 30 MKI, जगुआर विमान और मिराज 2000 लड़ाकू विमान लद्दाख में रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों पर तैनात कर दिए गए हैं। अगले हफ्ते वायुसेना को 5 रफाल लड़ाकू विमान भी मिलने वाले हैं और इसके अलावा कल ही ये खबर भी आई थी कि लद्दाख में अब भारतीय नौसेना के MiG-29K लड़ाकू विमान भी भारत की सैन्य ताकत को वहां पर
बढ़ाएंगे। इस खबर का सार यह है कि चीन धोखा देने की अपनी आदत से कभी पीछे हटने वाला नहीं है और भारत को इसे लेकर बहुत सावधान रहना होगा और लंबे समय तक मोर्चे पर बने रहने की तैयारी करनी होगी। आप सबसे हम यही कहना चाहते हैं कि हो सकता है चीन के बारे में सारी जो खबरें हैं ये थोड़े दिन के लिए भारतीय मीडिया से गायब हो गई थी। आपने देखा होगा अब पीछे हफ्ते 10 दिन से मीडिया में भी कोई चीन के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि चीन के साथ सीमा विवाद पर सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। भारतीय सेना लगातार चीन की सेना पर नजर बनाए रखे हुए थी और अपनी पिछली मीटिंग में भी भारतीय सेना ने यही कहा था कि हम विश्वास नहीं करेंगे बल्कि हम खुद सर्वेक्षण करेंगे। जब तक चीन की सेना खुद वापस नहीं चली जाती हम उनके दावों पर विश्वास नहीं करेंगे। और अब एक हफ्ते के बाद खबर यह आ रही है कि चीन की सेना जहां थी वहीं पर डटी हुई है। जो 4 विवादित क्षेत्र थे उनमें से कम 2 विवादित क्षेत्रों पर चीन की सेना जस के तस डटी हुई है, वो वापस नहीं जा रही है। इसलिए आप सब के लिए भी, क्योंकि सेना अकेले युद्ध नहीं लड़ती, चीन के साथ ये युद्ध अकेले सेना का युद्ध नहीं है, ये पूरे देश का युद्ध है, राष्ट्र का युद्ध है और देश बनता है लोगों से। इसलिए आपसे ये देश बनेगा, आपसे ये राष्ट्र बनेगा और ये लड़ाई भी आप ही की है। इसलिए आप सावधान रहिए और देखिए कि आप लगातार अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते रहें, क्योंकि ये मामला अब अगले साल तक भी खिंच सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.